हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को समझेंगे, यानी किन परिस्थितियों में आर्टिकल्स ए एंड दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इससे पहले हम पार्ट 1 आर्टिकल की पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये वीडियोस इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कंसेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर के आधार पर हम ग्रामर को डिस्कस कर रहे हैं, ग्रामर को पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन की वीडियोस यदि आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। नाउन को हमने बेहतर तरीके से, प्रोनाउन को बड़ी अच्छी तरीके से, यानी पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। यदि आप पढ़ेंगे तो 100% आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 98% जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। तो बच्चों, यदि आपने इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10th क्लास की केवल इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही डिस्कस किए हैं, खासकर यूपी बोर्ड के लिए डिस्कस किए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर अवेलेबल है। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत सामान्य अर्थ का बोध कराने के लिए, जहां पर सामान्य अर्थ का बोध हो वहां पर इन परिस्थितियों में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यानी सामान्य अर्थ का बोध कराने के लिए निम्न परिस्थितियों में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे नंबर 1, प्रॉपर नाउन, यानी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राम हेल्प्स आयुष। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ राम क्या है? प्रॉपर नाउन, और आयुष क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से अमित लिव्स इन जापान। तो इस प्रकार से, यानी ये क्या है? पार्टी, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन जापान है, अमित प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पर इस स्थिति में, परिस्थिति में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इंडिया इज ए बिग कंट्री इन एशिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, और एशिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो इसलिए यानी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम के पहले हम प्रॉपर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भाषा यानी लैंग्वेज तथा विषय सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। लैंग्वेज या सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इंग्लिश इज अ ग्लोबल टंग। इसी प्रकार से, जैसे इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है,
तो लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग। गुजराती इज आ स्वीट लैंग्वेज। इसी प्रकार से अगला है आई एम लर्निंग फ्रेंच। फ्रेंच क्या है? लैंग्वेज है। गुजराती क्या है? लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स क्या है? सब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट 3 है, दिन तथा महीना के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। दिन तथा महीना के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी दिन तथा महीना के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सितंबर हैज 30 डेज, तो दिन है यानी महीना क्या है? सितंबर। और किसी भी महीना के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जून इज द हॉटेस्ट मंथ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से किसी दिन के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। संडे इज अ हॉलीडे। तो ये क्या है? संडे क्या है? दिन है, दिन का नाम है। इट इज मंडे टुडे। इसी प्रकार से मंडे के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज सफरिंग फ्रॉम जॉइंडिस। जॉइंडिस क्या है? यानी पीलिया। जॉइंडिस क्या है? बीमारी है, और बीमारी का नाम है, तो बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। कॉलरा। कॉलरा क्या है? बीमारी का नाम है, तो कॉलरा इज डेंजरस। तो ये क्या है? कॉलरा क्या है? बीमारी का नाम है। तो किसी भी परिस्थिति में यानी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, यानी बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। स्मॉल पॉक्स इज। स्मॉल पॉक्स क्या है? बीमारी का नाम है। स्मॉल पॉक्स इज इन्फेक्शियस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्मॉल पॉक्स क्या है? बीमारी का नाम है। पोलियो मस्ट बी अपरूटेड। तो यहाँ पर पोलियो की क्या कैसा है? पोलियो वर्ड क्या है? ये बीमारी का नाम है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन प्लेग, गाउट, मसल्स नहीं, या मीसलैस यानी जिसको चेचक कहते हैं, मीसलैस चेचक, तथा मम्प्स गलसुआ रोग जो होता है, इत्यादि बीमारियों के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पर्वों यानी पर्व होता है जिसको त्योहार बोलते हैं, फेस्टिवल्स। तो त्योहारों, सीजन्स यानी ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। तो यहाँ पर ये क्या है? त्योहारों के नाम है, पर्वों के नाम है। होली, दीपावली और दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस, तो ये क्या है? त्योहारों के नाम है। तो यहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस ले लेते हैं। आई शैल गो टू शिमला इन समर। तो यहाँ पर समर क्या है? ऋतु का नाम है। गर्मियों यानी गर्मी, तो गर्मी क्या है? ऋतु का नाम है। तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार से अगला है रेनी सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मर्स। तो यहाँ पर रेनी सीजन क्या है? वर्षा ऋतु सीजन का नाम है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस ले लेते हैं। विंटर इज अ प्लीजेंट सीजन।
तो विंटर के, ये विंटर क्या है, तो विंटर क्या है, विंटर ऋतु का नाम है, यानी शरद। लेकिन इन द विंटर, इन द रेनी, इन द समर सीजन का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। लेकिन इन द विंटर, इन द विंटर, इन द रेनी, इन द रेनी या इन द समर, इन द समर सीजन, समर सीजन, इन द समर सीजन का प्रयोग होता है। यानी इन द विंटर, इन द रेनी, इन द समर सीजन, इन द रेनी सीजन, इन द समर सीजन में आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है खेल कूद, यानी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले हॉकी, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले कबड्डी, आई प्ले खो खो। तो गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पैसिव एडजेक्टिव, यानी पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी, पजेसिव एडजेक्टिव्स, माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर एंड इट्स तथा नाउन इन पजेसिव केस, यदि कोई नाउन पजेसिव केस में हो, जैसे राम्स, काउस, गर्ल्स, बॉयज इट्सेट्रा के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और अच्छे से समझ लेते हैं, दिस इज माई बुक, जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज राम्स पेन, तो यहाँ पजेसिव्स है, यहाँ क्या है, नाउन इज पजेसिव केस में है। इसी प्रकार इसमें क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या, माई बुक, माई बुक, और बुक के पहले माई लगा हुआ है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इस स्थिति में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, इनके बाद में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इसी प्रकार से दैट इज योर हाउस, दैट इज काउज टेल। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, कॉमन नाउन यानी प्लूरल नंबर के साथ, कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के साथ समानता आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। क्या है पॉइंट, कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के साथ समानता आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे काऊ, काउज गिव मिल्क। इसी प्रकार से अगला है, टाइगर्स आर फियरफुल, डॉग्स आर फेथफुल, चिल्ड्रन आर नाटी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यानी कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के साथ समानता आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ऐसे नाउन्स जिनका व्यापक प्रयोग, ऐसे नाउन्स जिनका प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है या किया गया हो, तो उनके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे मैन इज मॉर्टल, जैसे मैन इज मॉर्टल, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। इसी प्रकार से अगला है, हेल्थ इज वेल्थ, वाटर इज लाइफ, वुमन इज मैन्स मेट। यानी हम कह सकते हैं, ऐसे नाउन जिनका प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया हो, उनके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है।
व्यापक अर्थ का यानी एक व्यापक अर्थ होता है, विशेष अर्थ होता है। विशेष अर्थ में क्या हो जैसे मैन इज मॉर्टल, व्यक्ति मरणशील है। इसी प्रकार से जैसे टाइम इज मनी, समय ही धन है। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट, या फिर हेल्थ इज वेल्थ, यानी धन ही स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। तो जिस ऐसे नाउन्स जिनका प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया हो उनके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।